हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, कहते हैं प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ए और बी दो प्लेस हैं और एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, 100 किलोमीटर। ठीक है, तो मान लो ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट मैंने मान लिया बी, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हो गया 100 किलोमीटर का। क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है वो, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। मतलब एक कार यहाँ पर है, यहाँ मान लो कार ए है, ये मान लेते हैं इसको, और ये है कार बी यहाँ बी पॉइंट पे। ठीक है, सेम टाइम पे चलती हैं यहाँ से। ठीक है, इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन मतलब ए वाली भी इधर गई, ये वाली भी इधर गई, और बी वाली भी बी से इधर ही गई। समझ रहे हो, सेम डायरेक्शन में। इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, और स्पीड डिफरेंट है इनकी, तो मान लो कार ए की x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और कार बी की y किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। किलोमीटर पर आवर क्यों लिखा मैंने अभी बताता हूँ। देखो डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है, और देखो आगे यहाँ पर वो कह रहा है दे मीट इन 5 आवर्स, तो टाइम आवर्स में है तो इस वजह से स्पीड मैंने किलोमीटर पर आवर में ली। तो कहता है दे मीट इन 5 आवर्स, मीट कर रहे हैं वो 5 आवर्स के बाद, यानी कि यहीं पर ये कार भी क्योंकि चल पड़ी थी इधर, तो इस पॉइंट पे तो मीट करने से रहे। ठीक है ना, तो ये भी कार आगे बढ़ चली है, और ये ए वाली भी चल पड़ी थी, और 5 आवर्स के बाद मान लो ये पॉइंट जो है सी, यहाँ पर मीट करे हैं दोनों कार्स ए और बी। कितने टाइम बाद, मतलब 5 आवर्स के बाद, ये वाली भी 5 आवर्स और ये भी 5 आवर्स, तभी मीट करेंगे यहाँ पर। समझ रहे हो, टाइम इसका भी 5 आवर्स, ये भी बी से सी पे 5 आवर्स में पहुँची, और ए से सी भी ये कितने में पहुँची, 5 आवर्स में पहुँची। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो रही है यहाँ से कि स्पीड किसकी ज़्यादा है, कार ए की ज़्यादा है। स्पीड किसकी ज़्यादा है, कार ए की ज़्यादा है। देखो ना, ये तो बी से पहले ही कितना है, 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और ये भी 5 आवर्स के बाद सी पे पहुंच रही है, और ये वाली कार भी 5 आवर्स के बाद यहाँ पहुंच रही है। तो मतलब इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया ना ए ने 5 आवर्स में, और इसने भी 5 आवर्स में ही डिस्टेंस कवर किया, लेकिन ए ने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया, तो इसका मतलब इसका स्पीड ज़्यादा होगी ना। सेम टाइम में तो यही कंडीशन बन सकती है कि ये कार ए क्या रही होगी, इसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी। ठीक है ना, स्पीड ज़्यादा है तभी इसने क्या किया, सी पॉइंट पे चेज़ किया इसको, बी को। समझ रहे हो ना, क्योंकि बी पहले ही 100 किलोमीटर आगे थी, वो भी सी पॉइंट पे कितने देर में पहुंची है, 5 आवर्स में, और ए बहुत पीछे थी, 100 किलोमीटर पीछे थी, वो भी सी पे पहुंची है 5 आवर्स में। तो इसका मतलब ए की स्पीड क्या है, ज़्यादा है। ये तो नॉर्मल बात है कि आपको क्लियर रहे कि स्पीड किसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ तक की कंडीशन को लिखते हैं, 5 आवर्स की कंडीशन की, फिर आगे पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन में हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी, कितनी मान लेते हैं हम, ये x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक है, और लेट द स्पीड ऑफ कार बी कितनी, y मान लेते हैं हम। ठीक है, y किलोमीटर पर आवर। समझ गए होंगे किलोमीटर पर आवर क्यों है, डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइमिंग आवर्स में है। ठीक है, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस किलोमीटर अपॉन में टाइम आवर्स, तो किलोमीटर पर आवर, इस वजह से ये यूनिट बने इसके। क्लियर। कईयों को दिक्कत रहती है कि कैसे पता चला किलोमीटर पर आवर में ही लिखना है। ठीक है, इस वजह से। तो देखो जो फर्स्ट कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि कार्स क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ लिखते हैं कार्स इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो कार्स हैं सेम डायरेक्शन में, उस केस में क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करें, डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, सी तक कितना डिस्टेंस किया उसने कवर। ठीक है, और बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये निकालते हैं। ठीक है, तो देखो अभी देखते जाओ कि क्या हो रहा है। तो यहाँ लिखते हैं हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए सी तक कवर किया। ठीक है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस का क्या रहेगा, डिस्टेंस इधर ही रखो, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू में टाइम। समझ रहे हो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया हमारे पास स्पीड इनटू में टाइम। और स्पीड बताओ जरा, कार ए की कितनी थी, x थी, और कितने टाइम में पहुंची है वो सी पॉइंट पे, 5 आवर्स के बाद। ठीक है, तो 5, तो कितना आ गया ये 5x आ गया डिस्टेंस। समझ रहे हो। सिमिलरली हम कार बी के लिए डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, कितना डिस्टेंस है ये, बी से लेके सी तक। यही फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है लेकिन बी की, y है, और टाइम इसको भी 5 आवर्स ही लगा है, तो 5y। समझ रहे हो। अब देखो इक्वेशन कैसे बनेगी,
देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ए सी है, अगर ये पूरा हम देखें ए सी है ऐसे अगर देखें, ठीक है, ए कार ए के लिए ए सी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो नाउ क्या मैं ए सी को यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, देखो ए बी प्लस में बी सी ऐसे लिख सकता हूँ, कोई इसमें कोई फालतू का लॉजिक नहीं है, नॉर्मल सी बात है, ए सी है डिस्टेंस, ए सी को पार्ट में डिवाइड करो, ए बी प्लस में बी सी। अब देखो ए सी कितना है, ये निकला है हमारे पास 5x, यहाँ 5x रखते हैं, ए बी कितना है हमारे पास 100 ये वाला, ठीक है 100 था ये, ए बी 100 हो गया, और बी सी कितना हो गया 5y, समझ रहे हो। तो इसको हम लिखें अगर इस तरह 5x माइनस में 5y, और ये 100 भी इधर जाके माइनस का 100 और इक्वल टू में 0, ये मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो 100 इधर ही रहने देते अगर एलिमिनेशन से करते, ठीक है। 100 इधर माइनस में ला रहा हूँ क्योंकि हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। आप किसी से भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सोल्व करूँगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आई। अब देखना सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ से पढ़ो, कहता है इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स मतलब ए से भी कार इधर चली और बी से भी इसकी तरफ चली, देन दे मीट इन 1 आवर, तो ऑब्वियस सी बात है वो ये इधर चल रही है और ये भी इधर आ रही है, तो कम टाइम ही लगेगा, मीट कर जाएंगी। कह रहे हैं व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स, तो 2 कार्स की स्पीड तो हमने एक्स वाई लेट करी थी, तो सेकंड इक्वेशन यहाँ से बनाते हैं हम। तो देखो जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, कार्स क्या है हमारे पास, ये देखो लिखा हुआ है इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, तो यहाँ लिख देते हैं हम कार्स ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। अब ये कंडीशन पे अगर हम चलें तो देखो ये है हमारे पास ए पॉइंट और ये था हमारे पास बी पॉइंट, ठीक है। ये कितना है टोटल 100 किलोमीटर का था, कार ए यहाँ से चली इस डायरेक्शन में और कार बी यहाँ से चली इसकी तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर यही होता है, ठीक है ना, एक दूसरे की तरफ चले, ठीक है। तो मान लो ये मैंने कोई पॉइंट लेट कर लिया सी पॉइंट, ठीक है, सी पॉइंट इसकी तरफ ज़्यादा बना रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि कार ए की स्पीड ज़्यादा है, वो हमें यहाँ से ही पता चल गई थी, क्योंकि ए कार जब यहाँ से चली थी, ठीक है, तो सी पे पहुँच गई थी 5 आवर्स में, और बी वाली भी 5 आवर्स में पहुँची, और जबकि बी पहले ही आ गई थी बहुत ज़्यादा और सेम टाइम पे चले थे ये, ठीक है। तो मुझे पता था कार ए की स्पीड ज़्यादा है, तो मैंने सी थोड़ा इधर ही बनाया, ठीक है, क्योंकि ये स्पीड ज़्यादा है इसकी, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, ये कम डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। क्लियर हो रही है चीज़, ठीक है। और कितनी देर में पहुंच गए हैं यहाँ पर, 1 आवर में पहुंच गए, ठीक है। अब देखना जरा कंडीशन, इसमें भी हम यही करेंगे कि कार ए ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, कार बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए ने कितना किया ए सी, और फॉर्मूला क्या था, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है कार ए की x और टाइम कितना लगा 1 आवर, तो ये x आ गया, x किलोमीटर, ठीक है। जैसे यहाँ था 5x किलोमीटर, ये 5y किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस था तो ये x किलोमीटर आ गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी ने कितना किया BC, और इसमें भी स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है बी कार की y और टाइम लगा इसको भी 1 आवर, तो ये y किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे हम। अब ए बी को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखो ए बी को हम लिख सकते हैं ए सी प्लस में बी सी लिख सकते हैं। ए बी है हमें पता है 100, ए सी अभी निकला है कितना x, और बी सी कितना निकला है y, तो ये बन गई हमारे पास। अगर हम इसको लिखें, देखो इसको ऐसे पलट सकते हैं हम, x प्लस वाई इक्वल टू 100 ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। कहीं इधर माइनस एक्स करो, फिर इधर माइनस वाई करो, इधर माइनस 100 करो, ठीक है, फिर माइनस कॉमन लोगे उसको कट करोगे, तो यही बनता है। तो लेकिन आपको आसान तरीका पता होना चाहिए। अगर पूरी टर्म चेंज करनी है, ये वाली राइट हैंड साइड इधर रख सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को इधर रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करें, देखो x प्लस में y और ये 100 इधर जाके माइनस का 100 इक्वल टू में 0, ये बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब इनको सोल्व करना है हमें किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखो यहाँ से ही करता हूँ मैं, यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। तो समझ जाना कि जगह कम है हमारे पास, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। तो देखो आपको पता है x के नीचे वैल्यूज़ आती हैं, फिर माइनस वाई के नीचे आती हैं, और फिर 1 के नीचे आती हैं वैल्यूज, ठीक है। x के नीचे कौन सी आएंगी, y और कांस्टेंट वाली। y वाली कितनी है यहाँ पर देखो माइनस का 5 है, और इधर कितनी है 1 है, और इधर कांस्टेंट कितनी है माइनस के 100, और इधर कितनी है यहाँ भी हमारे पास माइनस का 100 है। y के नीचे देखो y वाली छोड़ेंगे, x वाली आएंगी, 5 है 5 लिखेंगे, और इधर क्या है हमारे पास 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। x वाली कांस्टेंट इधर भी कितनी है माइनस 100, और ये भी माइनस 100, ये तो पता ही होगा आपको कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। 1 के नीचे देखो क्या आएंगे, कांस्टेंट वाली छोड़ेंगे x वाली आएंगी, तो ये 5 इधर से 1, और इधर से ये कितना है माइनस का 5, और इधर से कितना है ये 1 है। क्लियर। अब देखो सॉल्व कैसे करना है इनको। x के नीचे देखो क्या वैल्यूज़ आएंगी,
ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 100 इंटू 5 500 हो गया, ठीक है। फिर साइन माइनस का आता है, 100 इंटू में 1 ये मल्टीप्लाई होगा, और माइनस का है तो माइनस का 100 आ गया, इक्वल टू में माइनस का y अपॉन में ये इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा, माइनस का 500, और ये इससे मल्टीप्लाई माइनस है ही है, और माइनस का ये 100 आ गया। समझ रहे होंगे बात को कैसे लिख रहा हूँ, 1 अपॉन में, अब देखना ये इधर मल्टीप्लाई 5 फिर माइनस आएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई कितना आ गया, ये माइनस का 5। समझ रहे हो ना, दिख रहा है सभी को, ठीक है। अब देखो x के नीचे यहाँ क्या आएगा, देखो यहाँ करता हूँ मैं, देखो 500 है, और ये माइनस माइनस प्लस का 100 हो गया, कितना आ गया ये 600 यहाँ आ गया, इक्वल टू में ये माइनस y है, इसको देखो ज़रा, माइनस का 500 है, और ये माइनस माइनस प्लस का 100 हो गया, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर तो माइनस का साइन आएगा, और 500 में से 100 माइनस करो 400 आएगा, ये आ गया माइनस का 400, माइनस से ये माइनस कैंसिल, 1 अपॉन में, अब ये देखो 5 ये है, और माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 5 बताओ कितना होता है, 5 प्लस 5 10 होता है। क्या इतनी बात क्लियर है, दिख रहा है ना सभी को। अब देखो ज़रा क्या करेंगे हम, x बाय में 600 यहाँ रखा, इक्वल टू में ये 1/10 आएगा, 600 इधर जाएगा, देखो x इक्वल टू में 600 इधर ऊपर, 600 इंटू 1 600, और ये 60 आ गया, तो मतलब जो x की वैल्यू है ये आ गई आपके पास 60, तो यानी कि कार A की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे होंगे बात को कैसे लिखी है, ठीक है। अब देखो ज़रा y वाली को करते हैं, अब देखो y/400 है, यहाँ कर रहा हूँ, देखो y/400 इक्वल टू में 1/10 के रखेंगे यहाँ, तो y की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 400 इंटू 1 400, और अपॉन में 10, तो y की वैल्यू आ गई कितनी 40, तो यानी कि कार B की जो स्पीड है वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, और ये भी क्या है किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो बात को या नहीं, आया समझ में। तो कार A की कितनी आ गई स्पीड 60, और कार B की कितनी आ गई 40, कार A की 60 और कार B की 40 किलोमीटर की स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर में। क्लियर है बात या नहीं बताओ, ठीक है। अब अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हो आप, तो यहाँ पर आप रख के वेरीफाई कर सकते हो। देखो मैं करवा देता हूँ ये वेरीफाई, देखो ये इक्वेशन ऐसे बनती 5x माइनस में 5y इक्वल टू में 100, ये होती। देखो 5 इंटू में x कितना आया हमारे पास 60, और y कितना आया हमारे पास 40, तो ये कितना आ गया देखो 6 5 30, तो ये 300 आ गया, एंड 5 4 20, ये 200 आ गया। देखो 100 ही आ रहा है, समझ रहे हो, और इधर भी 100 ही था, तो मतलब बिल्कुल हमारा आंसर करेक्ट है। समझ गए होंगे कैसे किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। मेन है ये इक्वेशन कैसे बनी है इसकी, फर्स्ट और सेकंड, ये आपको देखनी है। बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है सोल्व करना। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।